गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल वर्ग 16 में सल्फ्यूरिक अम्ल तक कराया था। आज अंतिम भाग है सल्फर के ऑक्सी अम्ल। जैसे हमने वर्ग 15 में फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल का अध्ययन किया, वही बात यहाँ वर्ग 16 में है। सल्फर के ऑक्सी अम्ल, ये मुख्य 5 ऑक्सी अम्ल है। सूत्र, नाम, ऑक्सीकरण संख्या और संरचना। परीक्षा में आपको नाम दिया होगा या सूत्र दिया होगा, पूछेगा उसका नाम, ऑक्सीकरण संख्या और संरचना। पहला है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीसरा है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको कहते हैं कैरो एसिड, पराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। चौथा है H2H2O4 डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनस अम्ल। और पांचवा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको ओलियम बोलते हैं। कल हमने आपको बताया था कि SO2 गैस ओलियम का निर्माण करती है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आता है। तो पहला है सल्फ्यूरस अम्ल में ON इसका +4 होता है। संरचना आपके सामने है। सल्फ्यूरिक अम्ल में ON +6, ये इसकी संरचना है। पराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल में ON +6, संरचना ये। थायोनिस अम्ल में ON +3, संरचना ये है। और लास्ट है ओलियम एसिड +6 ON, और ये संरचना। तो इनमें खास एक बात यह है कि प्रत्येक अम्ल में सल्फर के साथ कम से कम एक H डबल बॉन्ड O अवश्य होता है। और नंबर 2, जितने इसमें H होते हैं जो प्रतिस्थापनीय होता है, वही उसकी क्या होती है, चालकता होती है। यानी अम्ल के द्वारा जितने H रासायनिक क्रिया में त्याग दिए जाते हैं, वही उसकी चालकता होती है। इसकी चालकता 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, क्योंकि प्रतिस्थापनीय है हाइड्रोजन परमाणु संख्या ही उस अम्ल की चालकता कहलाती है। तो ये था वर्ग 16। इसके बाद आता है वर्ग 17। वर्ग 17 के तत्व। 17 वर्ग आपको शुरू में विन्यास में आपको बताया गया है, +1 में भी बताया गया है। इस वर्ग को क्या कहते हैं, हैलोजन। क्या कहते हैं, हैलोजन। इस वर्ग में भी 5 सदस्य है। कौन कौन से है, अगला है हैलोजन। ऐसे 17वां वर्ग, 17 वर्ग। कौन कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जो एक रेडियो एक्टिव होता है। मुख्य ये 4 तत्व इन्हें क्या बोलते हैं, हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। हेलो मीन्स लवण, हेलो मीन्स लवण। जिनों से मतलब होता है निर्माण करना, यानी कि समुद्री लवणों का जो निर्माण है वो हैलोजन से ही होता है।
समुद्र में NaF, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 है ना, ये सारे हैलाइड है और ये समुद्री लवणों का निर्माण करते हैं। इसीलिए वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं। पहला बिंदु आता है उपस्थिति। यहाँ चूंकि ये सभी तत्व अत्यंत क्रियाशील है, बहुत ही क्रियाशील है, इसलिए केवल ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी जो भूप्रकृति में प्रेजेंस है वो फ्लोरीन का 13वां स्थान है, क्लोरीन का 20वां, ब्रोमीन का 47 और आयोडीन का 62। ये इनकी स्थिति है। यानी अगर ले लें इनको परसेंटेज के हिसाब से तो इनका ये मात्रा है। फ्लोरीन के मुख्य अयस्क है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, क्रायोलाइट। तो अगर पूछ लिया जाए कि फ्लोरीन के 2 अयस्क कौन, एक तीसरा है फ्लोएपेटाइट। ये 3 इसके मुख्य अयस्क है। फ्लोरीन भूप्रकृति में 3 अयस्कों के रूप में पाई जाती है। कौन कौन सी? कैल्शियम फ्लोराइड, क्रायोलाइट और फ्लोरेपाटाइट। इसके अलावा ये हमारे दांतों में जो इनेमल है उसी में क्या पाई जाती है? फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड के रूप में पाई जाती है। क्लोरीन समुद्री लवणों का जो निर्माण है मुख्यतः क्लोराइड के द्वारा ही होता है। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 इस प्रकार अधिकांश लवण है वो क्लोरीन के बने होते हैं। इसमें मुख्य लवणीयता है कार्नेलाइट, KCl, MgCl2, CH2। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कार्नेलाइट में ब्रोमीन पाई जाती है MgBr2 के रूप में। इसी से ब्रोमीन का क्या करते हैं? औद्योगिक उत्पादन। कार्नेलाइट की खासियत क्या है? इस लवण में मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है और उसी से ब्रोमीन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। जबकि आयोडीन समुद्री जो पौधों में पाई जाती है उनमें जो चिल्ली साल्ट NaNO3, इसके अंदर NaOI आयोडेट के रूप, यानी चिल्ली साल्टपेटर में आयोडीन आयोडेट के रूप में पाई जाती है और ये समुद्री पौधों में 0.5% आयोडीन पाई जाती है। तो ये 3 की उपस्थिति। अब आता है इनका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 17 के तत्वों के संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP5। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। अब सभी का विन्यास बना के आपको बताएंगे। वैसे आपको बताया हुआ है, याद भी होना चाहिए। तो इसमें पहले है F,
F का होता है परमाणु क्रमांक 9। उसके बाद इसका होता है He2S2 2p5, Cl17 Ne3S2 3p5, Br35 Ar3d10 4s2 4p5, आयोडीन 53 Kr4d10 5s2 5p5, और एस्टेटिन 87 85 Xe 4f14 5d10 6s2 6p5। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। भौतिक अवस्था, क्लोरीन और फ्लोरीन गैस के रूप में, ब्रोमीन लाल द्रव के रूप में, और आयोडीन ठोस बैंगनी होता है। यानी कि क्लोरीन, ये जो फ्लोरीन है ये क्या होती है? पीली गैस। रंग क्या होता है इसका? पीला। क्लोरीन हरा पीला, लाल द्रव, यानी ये भी गैस द्रव, और ये ठोस क्या? बैंगनी। ठोस क्या हो जाता है? बैंगनी ठोस। तो इन चारों तत्वों की भौतिक अवस्था, दो तत्व गैसीय अवस्था में, ब्रोमीन द्रव लाल रंग का द्रव होता है, आयोडीन ठोस बैंगनी होता है। अब यहाँ क्वेश्चन भी आ जाता है, वो ये कि सभी हैलोजन क्या है? रंगीन है। चारों हैलोजन क्या होते हैं? रंगीन। तो क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोरीन पीले रंग की गैस है, क्लोरीन हरी पीली गैस है, ब्रोमीन लाल द्रव है, आयोडीन बैंगनी है। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इनके संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित कर उच्च कक्षाओं में उत्तेजित हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वापस मूल अवस्था में लौटते हैं तो अवशोषित ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। अतः सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। इसके बाद आयनन एंथैल्पी, पहला था उपस्थिति, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीसरा भौतिक अवस्था, उसका चौथा आता है आयनन एंथैल्पी। आप जानते हैं परिभाषा, गैस या उदासीन परमाणु के संयोजकता को से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्वों का आकार छोटा होता है और नाभिकीय आवेश अधिक होता है, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी का मान अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। पांचवा है इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी। लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता
उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्सर्जित ऊर्जा उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। तो वर्ग 17 में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्लोरीन की एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। अपवाद है, अपवाद क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इसका कारण हमने 16वें वर्ग में आपको बता दिया था। फिर रिपीट कर देते हैं कि एफ का आकार क्या होता है, छोटा होता है। एफ बराबर 2.7, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। और इससे आप कारण स्पष्ट है, एफ का आकार छोटा होने के कारण बाएं कोश के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के निकट हैं। जो आगंतुक इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगाते हैं, जिससे कुछ ऊर्जा क्या होती है, नष्ट हो जाती है, परिणाम स्वरूप कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा और बाएं कोश में 18 इलेक्ट्रॉन के साथ में केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर होने के कारण आगंतुक इलेक्ट्रॉन पर कम प्रतिकर्षण लगाते हैं, ऊर्जा नष्ट कम होती है और उत्सर्जित ज़्यादा होती है। यही कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। उसके बाद है बंध वियोजन। नंबर 6, बंध वियोजन। बंध वियोजन मतलब F2Cl2 Br2I2 बंध को तोड़ने में ऊर्जा तो होना क्या चाहिए, F की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा F2 की बंध ऊर्जा सबसे अधिक ज़्यादा होनी चाहिए। किससे, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन। यानी इनके अणु को वियोजित करने के लिए फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। कितनी होती है, 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.55। इसलिए F2 बंध क्या होना चाहिए, प्रबल। लेकिन यहाँ उल्टा है, क्लोरीन की बंध ऊर्जा किससे ज़्यादा है, फ्लोरीन से है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा फ्लोरीन की बंध ऊर्जा से अधिक क्यों होती है, तो चूंकि F का आकार छोटा होता है, 2p के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें अधिक प्रतिकर्षण के कारण F2 की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ इसको ये देना होता है कि F के 2p इलेक्ट्रॉनों में अधिक प्रतिकर्षण के कारण कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है, यानी F2 बंध कुछ दुर्बल हो जाता है। इस कारण Cl2 बंध है वो F2 बंध से अधिक मजबूत होता है। इसलिए Cl2 बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है
ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 7 ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। तो हैलोजन परिवार का विन्यास क्या होता है? NH2NP5। अतः ये तत्व अपना स्थायी विन्यास पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अतः ये सामान्य ON क्या दर्शाते हैं? -1। हैलोजन तत्वों की सामान्य जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो क्या होती है? -1 होती है। क्यों? बाएं कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण हो जाता है। ये इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? फ्लोरीन को छोड़कर, यानी F की तो -1 ही रहेगी। इसके अलावा अन्य जो हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। वर्ग 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त 3D, 4D, 5D कक्षक होते हैं। वो sp3d, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये संकरण के द्वारा ये डी कक्षक का उपयोग करके +1, +3, +5, +7 ON दर्शाते हैं। उसके बाद है अगला हाइड्राइड। तो वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया कर हाइड्राइड। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्राइड। He प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 क्या बनाते हैं? EH3 वर्ग 15, वर्ग 16 H2E, ये था वर्ग 15, वर्ग 16 17 He, यानी ये 3 वर्ग हमने किए हैं। 15 में EH3, 16 में H2E, 17 में He, यानी कि H, F, HCl, HBr और HI, ये इन्हें हम हैलोजन अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन अम्ल। सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है? HF। क्या होता है? स्थायी होता है। कारण इसमें एक तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन बंध की भी उपस्थिति होती है। सामान्य ताप पर ये द्रव भी होता है। आ जाता है निम्न में से किस हैलोजन अम्ल में H बंध पाया जाता है? उत्तर क्या आता है? HF। और क्रियाशीलता में सबसे अधिक क्रियाशील अम्ल कौन सा होता है? HI। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HI सबसे अधिक सक्रिय है। क्यों? कि HI बंध लंबाई ज़्यादा होती है, I की ऋणता कम होती है, HI का बंध आसानी से वियोजित हो जाता है। अतः HI सबसे इसमें प्रबल अम्ल है। ये क्रम है HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन
Cl ग्रेटर देन HF, ये इनकी क्रियाशीलता का कर्म है। उसके बाद में ऑक्साइड, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइड। वर्ग 17 के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया कर कई प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें फ्लोरीन भी 2 प्रकार के ऑक्साइड, कौन कौन से, OF2 और O2F2। फ्लोरीन तो केवल 2 ही प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य जो हैलोजन है वो 3 या 4 प्रकार के ऑक्साइड, Cl2O, ऐसे Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O6, इसी प्रकार I2O5, Br2O5, Br2O3, Br2O, कई प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, जो कि परबोलोक भी होते हैं, ये खरपतवार नाशी भी होते हैं। इनका अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है, जिसमें I2O5 एक प्रबल ऑक्सीकार के रूप में प्रयुक्त होता है। और अगला गुण है इनका अंतरा हैलोजन, यानी लास्ट सामान्य गुण क्या है इसका, अंतरा हैलोजन। यानी ऐसे यौगिक जो हैलोजन परमाणुओं की क्रिया से बनते हैं उन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, X डैश, जहाँ X क्या है, कम विद्युत ऋणी, और X डैश क्या है, अधिक विद्युत ऋणी। इन्हें क्या बोलते हैं, अंतरा हैलोजन। जैसे ClF, ClF3, ClF5, ClF7, इस प्रकार। इसी प्रकार BrF, BrF3, BrF5, BrF7, ऐसी आयोडीन से। यानी कि हैलोजन परमाणु आपस में क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं, जिसे X डैश के द्वारा व्यक्त करते हैं। X वह हैलोजन है जिसकी ऋणता कम होती है और X डैश अधिक ऋणता वाला हैलोजन होता है। इन्हें क्या कहते हैं, अंतरा हैलोजन। आज का एपिसोड यहाँ तक, थैंक यू।